दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में मैं फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपके लिए सबसे बड़ा कंपनी इंडिया का इफ्को जो कंपनी है उसमें कुछ वैकेंसी आई हुई है। अब कितनी वैकेंसी आई हुई है ये इफ्को के द्वारा अभी कंफर्मेशन आउट नहीं किया गया। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इफको के द्वारा दिया गया है शॉर्ट नोटिस में उसके बारे में समझेंगे। और जो कल से जो है इसका फॉर्म भरने का जो है साइट जो भी है ओपन हो जाएगा, वहां पे जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके वहां से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें जो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में भी आपको कुछ अमाउंट में सैलरी मिलेगी, बट उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक होगी। तो इसके लिए जो है आप लोग इस जानकारी जो भी मैं दूंगा उसके लिए जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो अपडेट है आपका स्क्रीन पर देखते हैं, ये अपडेट है इफको कंपनी का के तरफ से नोटिस जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिस है ये। और ये नोटिस में दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ये इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल फॉर द पोस्ट का क्या नाम है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एजीटी, ठीक है, ये पोस्ट का नाम है। और ज्वाइंट वेंचर एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइंट वेंचर एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ये जो है अपने प्रोजेक्ट का के बारे में बताया हुआ है, उसके लिए ये वैकेंसी वो आउट कर रहा है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए सबसे पहले एग्रीकल्चर या कोई न्यू सेक्टर्स में अगर फॉर्म आता है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को देखना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 4 इयर्स, आप लोगों को पता है बीएससी एग्रीकल्चर जो भी किए होंगे 4 साल का उनका कोर्स होता है, ठीक है। और ये फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, डिस्टेंस डिग्री की बात नहीं होनी चाहिए। और जनरल ओबीसी कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की होनी चाहिए। और एस टी एस सी कैंडिडेट जो है उनका 55% मार्क्स होगा तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए। इसको छोड़ के आप जो भी एक्सटेंशन है हॉर्टिकल्चर है ये इससे आप लोग बीएससी किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये डिग्री जो जिनके पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। Those candidate who have CGPA score in BSc agriculture degree should convert into percentage by filling the application form। जो सीजीपीए डिग्री जो है स्कोर की सीजीपीए स्कोर के थ्रू जो है वो मतलब उनका रिजल्ट जो भी है सीजीपीए स्कोर में आया हुआ है फॉर्म में, तो वो जो है आप परसेंटेज के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम में परसेंटेज के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तभी फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2022 2022 में जो पास आउट हुए हैं एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई, इसके बाद जो पास आउट हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाली जो भी वैकेंसी जो आ रही है मतलब टाइमिंग में जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं उसके पहले की बात है, 2022 के पहले है वो एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल जो है 1 मार्च 2025 को 30 साल हो जाना चाहिए। कल से जो फॉर्म शुरू हो रहा है तो आपका 30 मार्च जो है 1 मार्च को जो है 30 ईयर हो जाना चाहिए। रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर एस सी कैंडिडेट, तो इसके लिए जो 5 साल का वो रिलैक्सेशन है आप लोग ये जान रहे होंगे। लोकेशन क्या है, तो फॉर फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। आपको जो है ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे जो है आपको कहीं भी इसमें आपका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ रीजन है, कुछ कंडीशंस दिए जा रहे हैं। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज आपका जरूरी है, ठीक है। जो स्टेट में आपको पोस्टिंग है, आपको फॉर्म जिसमें प्रेफरेंस करना चाहते हैं वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो नॉर्थ विथ स्टैंडिंग द सिलेक्शन प्लेसमेंट एजिटी फॉर ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन एब्जॉर्प्शन कैन बी पोस्टेड इन वन एनी ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी इको में इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें क्या है, तो आपको वहाँ के जो भी आपका प्रेफरेंस आप दे रहे हैं किसी स्टेट को उस स्टेट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मीन राजस्थान है तो राजस्थानी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, गुजराती में है तो गुजराती लैंग्वेज वहाँ का लोकल लैंग्वेज से आप परिचित होंगे तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और जो भी आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम में भी आपसे पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग जो है सोच समझ कर इस चीज़ को सेटलमेंट कीजिएगा। स्टेट का लैंग्वेज होना चाहिए, याद रखिएगा, जो भी स्टेट में लैंग्वेज होता है। लाइक बिहार है तो बिहार में आपका हिंदी भोजपुरी मैथिली वगैरह लैंग्वेज है यहाँ की,
लोकल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए यहाँ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो 1 ईयर का सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 1 ईयर आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, ठीक है। इस पीरियड में आपको न्यू न्यू चीज़ें सिखाई जाएंगी, न्यू न्यू तरीका दिए जाएंगे, और उस पीरियड में जो है आपको आपका पर सैलरी जो है 33,300 रुपया जो है आपका उस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी दिया जाएगा। 33,300 जो है ये आपका ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी होगी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन। जब आप 1 साल अपना पूरा कर लेते हैं तो 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ इफको एट एजीटीएस में बी एब्जॉर्ब बाय द बेसिक पे जो है आपका 37,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 33,000 जो भी था अप्रॉक्स जो सैलरी थी वो बढ़ के, जब आप 1 साल का ट्रेनिंग ले चुके होंगे तो आपका सैलरी बढ़ के जो है 37,000 से लेकर 70,000 के बीच जो है सैलरी कहीं भी। ये जो है आपका सैलरी का जो रेंज रखा गया है ये जगह पे डिपेंड करता है कि आपका कौन से स्टेट में कहाँ पे पोस्टिंग किस जगह पे है। ये जो है आपका इफको ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी जो है इसको डिसाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे दिए हुआ एज पर रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो सर्विस बॉन्ड। यहाँ पे अपॉइंटेड आप जब अपॉइंट हो जा रहे हैं तो ट्रेनिंग बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्विस बॉन्ड। इतना का जो सर्विस बॉन्ड एसटीएससी के लिए इतना है, और सर्विंग फॉर मिनिमम 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपको जो है 3 साल जो है आपको आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो है ये बॉन्ड के रूप में आपका इतना पैसा रखा जाएगा, जो 3 साल जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है ट्रेनिंग वगैरह आप ले लेते हैं तब जो है ये बॉन्ड के रूप में आपका ये बॉन्ड का जो भी सर्विस है रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 साल तक जो है आपका ये पैसे को बॉन्ड के रूप में रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको सीबीटी माध्यम से आपको एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका जो भी होगा सेंटर वगैरह एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रिलिमिनरी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद फाइनल ऑनलाइन टेस्ट, मतलब दो आपका ये एक प्री होगा और एक मेंस की तरह जो है एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद बेंगलोर ये सब जगह है जहाँ पे आपका सेंटर जाने की संभावना है, ठीक है। इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी टू टेस्ट सेंटर। आपको जो है फॉर्म जब आप भरिएगा तो आपको दो कोई सेंटर आपको चूज करना होगा, अपना नियरेस्ट सेंटर जो भी होगा आप चूज कर लीजिएगा। पटना में चांसेस तो नहीं लग रहा है, पटना में हाँ है, यहाँ पे एक सेंटर यहाँ पे पटना में अवेलेबल है, तो बिहार के इस कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या अपडेट है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, शॉर्ट लिस्टेड जो भी होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद जो है मेडिकली एग्जाम जो है आपका यहाँ से भी गुजरना होगा। फिर है जनरल, यहाँ पे जो भी है नेचर ऑफ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विपमेंट्स इन इफको इन्वॉल्व extensive touring in rural areas. Only such candidate having aptitude willingness to work field should apply. मतलब जो इनके पास ताकत है विलिंगनेस है कि आप फील्ड वर्क कर सकते हैं वही इस चीज को आप अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये वेबसाइट है जिसपे आप जाकर विजिट करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट 15 मार्च रखा गया है, बहुत ही कम टाइमिंग आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, लगभग 15 दिन है। 1 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च को जो है फॉर्म की लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें न्यू न्यू अपडेट आपको आते रहेंगे। बहुत सारे वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट की आती है जिसके बारे में बिहार गवर्नमेंट अभी अनलिस्ट किया हुआ है, मतलब जो भी है आपका वो फॉर्म निकालने वाला है उसके बारे में अभी साइट पे भी कुछ नहीं बताया हुआ है, जिसका इंटरनली जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको पता होता है। तो वैसी वैकेंसी भी आपको जो है इस साइट इस चैनल पे आपको दी जाएगी कि कौन सी वैकेंसी अभी अपकमिंग आने वाली है, उसका लगभग मंथ 1 मंथ 2 मंथ पहले इस चैनल पे आ जाती है। तो आप लोग जो है अगर आपको ऐसे अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।